भानगढ़ का किला एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद वहां अजीब घटनाएं होती हैं। बहुत से लोग इन कहानियों को सच मानते थे, लेकिन रुद्र, विक्रांत और प्रियल को इन बातों पर भरोसा नहीं था। एक दिन तीनों ने तय किया कि वे खुद भानगढ़ जाकर सच्चाई जानेंगे। शाम करीब 5 बजे वे किले के बाहर पहुंचे। वहां ड्यूटी पर खड़े गार्ड अंकल ने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटा, 6 बजे के बाद यहां रुकना मना है। अंधेरा होने से पहले बाहर निकल जाना। विक्रांत थोड़ा डरपोक था। उसने कहा, यार, सब लोग इस जगह से डरते हैं, शायद हमें भी वापस चले जाना चाहिए। लेकिन रुद्र हंस पड़ा। मैं नहीं डरता, मेरे गले में रुद्रमाला है, कुछ नहीं होगा। प्रियल भी बोली, भूत वूत कुछ नहीं होते। अगर कोई आत्मा हुई भी तो मैं उसे प्यार से समझा दूंगी। गार्ड अंकल ने उन्हें बार बार मना किया, लेकिन तीनों ने उन्हें कुछ पैसे दे दिए। गार्ड अंकल ने अनमने मन से उन्हें अंदर जाने दिया। किले के अंदर घूमते घूमते शाम हो गई। 6 बजे के बाद पूरा किला सुनसान हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था। विक्रांत घबराने लगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन प्रियल अपने बैग से एक परफ्यूम और मिठाई का डिब्बा निकाल लाई। देखते हैं, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो शायद खुशबू और मिठाई से बाहर आ जाए। रुद्र ने हंसते हुए कहा, कर लो जो करना है। प्रियल ने थोड़ी मिठाई एक पत्थर पर रख दी और आसपास परफ्यूम छिड़क दिया। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। मिठाई का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। ये देख के विक्रांत को थोड़ा डर लगा और वो बोला कि ये कैसे हो सकता है? उसी समय दूर से पायल जैसी आवाज सुनाई दी। छन छन छन। आवाज हर पल करीब आती जा रही थी। अब तीनों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। विक्रांत डर के मारे कांप रहा था। मैंने कहा था ना, यहां कुछ गड़बड़ है। अचानक उन्हें लगा जैसे किसी की परछाई टूटी हुई दीवारों के बीच से गुजर खाई है। वे तीनों दौड़कर बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे भाग रहे थे, पायल की आवाज भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। रुद्र ने अपनी रुद्रमाला को मजबूती से पकड़ लिया। अचानक उसके सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। कुछ सेकंड के लिए वह आकृति वहीं रुकी और फिर पीछे हट गई। रुद्र समझ गया कि उसकी रुद्रमाला उसे किसी अनजानी शक्ति से बचा रही है। तीनों किसी तरह किले के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गए। वहां गार्ड अंकल खड़े थे। उनकी हालत देखकर गार्ड अंकल समझ गए कि कुछ न कुछ हुआ है। मैंने तुम्हें मना किया था, भानगढ़ को चुनौती नहीं देते। विक्रांत ने कांपती आवाज में पूछा, अंकल, वो क्या था? गार्ड अंकल ने धीरे से कहा, कुछ सवालों के जवाब ढूंढने नहीं चाहिए। तीनों तुरंत वहां से निकल गए। गाड़ी में बैठने के बाद भी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर से उन्हें देख रहा हो। रास्ते भर किसी ने एक शब्द नहीं बोला। उस रात के बाद प्रियल ने कभी भूतों का मजाक नहीं उड़ाया और उसने यह भी समझ लिया कि हर चीज को चुनौती देना सही नहीं होता। और रुद्र वह आज भी मानता है कि उसकी रुद्रमाला ने उस रात उनकी रक्षा की थी। लेकिन आज भी भानगढ़ जाने वाले कुछ लोगों का दावा है कि रात के सन्नाटे में वहां कहीं दूर पायल की हल्की सी आवाज अब भी सुनाई देती है।